और आप देख रहे हैं महाबहस। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहस की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज के पॉलिटिकल पंच। कोई हम पर युद्ध थोपेगा, हमारी सुरक्षा में सेंध लगाएगा, भारत के अंदर आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा, तो उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ही होंगे। या भारत ने अपनी ताकत के माध्यम से, मेड इन इंडिया की ताकत के माध्यम से करके दिखाया है। आप ही लोग कहते थे कि ये छोटी छोटी मछलियां हैं, इनको जाल में फंसा दिया जाता है। अब छोटी मछलियां तो छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां भी आ रही हैं और मगरमच्छ भी नहीं छोड़े जाएंगे। विदेशी आक्रांता के नाम पर कोई आयोजन नहीं होने चाहिए। आयोजन होंगे महाराज सुहेलदेव के नाम पर होंगे। बहराइच का मुख्य आयोजन होगा तो महाराज सुहेलदेव के नाम पर होगा। बहराइच का मुख्य आयोजन होगा बालार कृषि के नाम पर होगा। इस मंडल का मुख्य आयोजन होगा आदि शक्ति मां पाटेश्वरी के नाम पर होगा। हमारी सरकार ने इस गाथा को बताया गया, चाहे वो सुहेलदेव हों, चाहे मेरे क्षेत्र के मंगल पांडे हों, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे असम के अहोम जो राजा थे। तो इस प्रकार से हमारी सरकार ने अंततोगत्वा बहुत सालों बाद, 75 साल बाद अपने देश के असली इतिहास को निकाला है। पुत्र मुलायम सिंह के यहाँ एक ट्विटर पुत्र पैदा हो गए हैं जो समसामयिक राजनीति और घटनाओं पर केवल ट्वीट करते हैं, और इसीलिए आरामगाह में रहने की वजह से 14 में वो बाहर हो गए, 17 में बाहर हो गए। कि उत्तर प्रदेश को 41% के स्थान पर 50% मिलना चाहिए और सभी राज्यों को इतना मिलना चाहिए। जो केंद्र पैसा इकट्ठा करता है टैक्स के रूप में, उसको इतना मिलना चाहिए। तो मेरा खास तौर से एम्फेसिस इस बात पर था कि उत्तर प्रदेश का ग्राफ पहले के मुकाबले में बढ़ा है और हर क्षेत्र में हमने महेंद्र राजभर जी जफराबाद में गए थे। वो आज महाराजा सुहेलदेव जी का विजय दिवस है, उसमें जो है ओम प्रकाश राजभर जो है साजिश द्वारा जो है जबरदस्त हमला जो है माननीय महेंद्र राजभर जी पर करवाया। हाँ, तो हमने आपको दिखाए आज के पॉलिटिकल पंचेस। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की 40 फीट ऊंची प्रतिमा का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनावरण किया है और इस मौके पर सीएम योगी ने न केवल विरोधियों को निशाने पर लिया, बल्कि साफ साफ शब्दों में कहा कि अब आक्रमणकारियों का नहीं, केवल राष्ट्र के नायकों का ही सम्मान होगा। सीएम योगी ने कहा कि पहले वोट बैंक की खातिर देश को लूटने वालों का महिमा मंडन होता रहा, जो अब नहीं चलेगा। अब गाजी नहीं, सुहेलदेव के नाम पर आयोजन होंगे। उधर बीजेपी के सुहेलदेव प्लान से साफ है कि राजभर वोट बैंक के साथ हिंदुत्व वाले एजेंडे पर भी स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा। तो सवाल यह कि सुहेलदेव का विजय दिवस, गाजी मेले पर विरोधियों की कसक और बहराइच के बहाने एक तीर दो निशाने। इसी पर आज की महाबहस करेंगे। गेस्ट पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ समीर सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। प्रियंका गुप्ता जी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन। इसके अलावा अरुण राजभर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, महासचिव सुभाषपा के। विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की हम शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले आज के सवालों पर नजर डाल लेते हैं। महाबहस में आज के सवाल, सुहेलदेव का विजय दिवस, गाजी मेले पर कसक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से इसके माध्यम से संदेश दे दिया है कि जो देश के नायक रहे हैं, केवल और केवल उनका सम्मान होगा, किसी आक्रमणकारी या फिर लुटेरे का महिमा मंडन नहीं चलेगा। योगी का एसपी पर वार, क्यों जिन्ना की जयकार। जिस तरीके से जिन्ना की तारीफ को लेकर तंज कसा है सीएम योगी ने, समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया है और कहीं ना कहीं महाराजा सुहेलदेव के महिमा मंडन से भी क्या एक बार फिर से तुष्टीकरण की राजनीति को घेरने की कोशिश की गई है। बहराइच के बहाने एक तीर दो निशाने। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गेस्ट पैनल हमें ज्वाइन कर चुका है। शुरुआत कर रहे हैं समीर सिंह जी आपसे कि जिस तरीके से महाराजा सुहेलदेव एक वीर रहे, उन्होंने आक्रमणकारियों से लोहा लिया, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने देश की उन्होंने रक्षा की। उनकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण सीएम योगी द्वारा, कहीं ना कहीं लोग इसे एक पॉलिटिकल संदेश से भी जोड़कर देख रहे हैं कि ये आपका राजभर वोट बैंक को साधने का तो तरीका है ही, और साथ साथ इस बहाने विपक्ष पर भी आपने तुष्टीकरण पॉलिटिक्स का एक बार फिर से आरोप लगाया।
समीर जी, लगता है उन तक देखिए आवाज आस्था जी, जी मैं दो बातें कहूँगा आज। नहीं, मैं दो बातें कहूँगा आज। माननीय मुख्यमंत्री जी बहराइच के अंदर महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा का उन्होंने उद्घाटन किया और वहाँ लगभग 40 करोड़ रुपए से उनकी प्रतिमा और लगभग 6.83 हेक्टेयर में बनने वाले उनके स्मारक का उद्घाटन किया और वहीं 1243 करोड़ रुपए की विकास संबंधित परियोजनाओं का भी उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया। आस्था जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 2017 से जब से उत्तर प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, उनके एजेंडे में है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी हमारे महापुरुषों के स्मारक हैं, हमारे क्रांतिकारियों के स्मारक रहे हैं, उनको सबको सजाना संवारना, जिससे देखिए महापुरुषों से देश के नौजवानों को प्रेरणा मिलती है। और जिस प्रकार से हमारे महाप्रतापी और राष्ट्रवीर सुहेलदेव महाराज ने जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी थी, जिस प्रकार से उन्होंने सालार मसूद को परास्त किया था 20-25 हजार रणबांकुरों को लेके, वो इतिहास में जिस प्रकार से उनकी घटनाएं दर्ज हैं वो हमको प्रेरणा देती है। और कहीं ना कहीं जो आक्रांता थे, जो विदेशी आक्रांता थे, उनको परास्त करके उत्तर प्रदेश के लोगों को उन्होंने निजात दिलाई थी उनके जो अत्याचार अन्याय थे। इस नाते वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है। और माननीय योगी जी का ये पहले दिन से प्रयास रहा है कि जो भी हमारे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, चाहे रानी झांसी रही हो, चाहे अवंतीबाई लोधी रही हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई के स्मारक रहे हो, अवंतीबाई लोधी रही हो, झलकारी बाई रही और सुहेलदेव महाराज रहे हो, ठीक है, ऐसे लोगों की प्रतिमा और ऐसे लोगों के स्थानों को संरक्षित करना और संवारना और उनको समाज के लिए प्रेरणा का केंद्र बना, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने आपने भी विस्तार से महाराजा सुहेलदेव का महिमा मंडन किया। और जो बात आज सीएम योगी ने कही कि महिमा मंडन केवल राष्ट्र के नायक का हो सकता है, किसी आक्रमणकारी का नहीं। अरुण राजभर जी हमारे बीच में, सुभाषपा के महासचिव। अरुण राजभर जी, आप लोगों की पार्टी की जो आइडियोलॉजी है या जिस महापुरुष की आप बात करते हैं सबसे ज्यादा, वो महाराजा सुहेलदेव ही है और उन्हीं के नाम पे आपकी पार्टी का भी नाम है। तो आज जिस तरीके से उनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया है, अब इस पर यह कहा जा रहा है कि ये राजभर वोट बैंक को साधने की एक कोशिश है क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं। देखिए, महाराजा सुहेलदेव राजभर इस देश के नायक थे, राष्ट्र के नायक थे और राष्ट्र के रक्षक थे। और देश के हर वर्गों की सुरक्षा के लिए, चाहे वो महिला वर्ग हो चाहे पुरुष वर्ग हो, हर वर्ग की सुरक्षा के लिए उन्होंने इस देश के विदेशी आक्रांता जो विदेश से चल करके आए थे, उनसे लोहा लेकर के उनको गाजर और मूली की तरह काट कर धराशायी किया था। मैं तो साफ साफ एक बात कहूंगा कि विदेशी आक्रांता का महिमा मंडन कौन कर रहा है? 75 साल से मेला पर रोक किसने लगाया था? यही सपा और कांग्रेस की सरकारों ने लगाया था। और माननीय ओम प्रकाश राजभर नहीं होते, भारतीय समाज पार्टी नहीं बनी होती, तो आज महाराजा सुहेलदेव राजभर को इतनी चर्चा नहीं होती। हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम जिस इतिहास को, जिस पराक्रम को वर्षों से लोगों ने दबा के रखा था, उस पराक्रम, उस शौर्य को देश के सामने माननीय ओम प्रकाश राजभर ने खड़ा किया और उस शौर्य को देश के आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश दिया कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानेगा, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करेगा, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता है। और तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए आज 1250 करोड़ का अगर वहां शिलान्यास किया गया है, पैसा वहां दिया गया है, चाहे छड़ दिवाली बनाने के लिए हो, चाहे झील का सुंदरीकरण कराने के लिए हो, चाहे 40 फीट मूर्ति लगाने के लिए, ये काम तो अखिलेश जी को करना चाहिए, ये काम तो बहन जी को भी करना चाहिए था, ये काम राहुल जी को भी करना चाहिए। लेकिन इनको सरकार मिली थी तो विरासत में मिली थी सरकार। मतलब आप ये कहना चाहते हैं ये दोनों पार्टियां जो है पिछड़ों और दलितों के नाम पर केवल और केवल पॉलिटिक्स करती हुई आई हैं, उन्होंने महापुरुषों का भी सम्मान नहीं किया, उन्हें याद नहीं किया, इतिहास के पन्नों में भूला बिसरा छोड़ दिया। इसमें क्या है कि देखिए, जिस गाजी सालार मसूद के नाम पर मेला लगता था, एक तो फर्जी मेला लगता था। मैं तो आपके चैनल के क्यों कह रहे हैं आप उसको? फर्जी है क्योंकि आप बताइए, जो विजय प्राप्त किया है, जो जीत हासिल किया है, उसकी जय जयकार क्यों नहीं हुई? जो जय जयकार उसकी हो रही है तो जिसको धराशायी कर दिया गया, जो लुटेरा था, लुटेरा का जय जयकार होगा इस धरती पर। और महाराजा सुहेलदेव राजभर ने अगर विजय प्राप्त किया था 10 जून 1034 को, तो फिर ये 991 साल क्यों लगे उनको मूर्ति बनाने के लिए, उनके सौंदर्यीकरण के लिए, उनके याद में तमाम चीजें कार्यक्रम करने के लिए? किसको नहीं याद आ रही थी? इसलिए नहीं याद आ रही थी कि जो सैयद सलार मसूद गाजी का मजार है
अब उसको हटा करके वहां महाराजा सुहेलदेव राजभर का भव्य मंदिर बनाना चाहिए, चाहे वो काशी हो चाहे मथुरा हो। जिस तरह वहां कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं उसी तरीके से बहराइच में भी मजार हटा करके महाराजा सुहेलदेव राजभर का भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाए, ताकि पूर्व की सरकारों पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे बीच में हैं। धर्मेंद्र यादव जी बताइए, अब सीधा सा सवाल ये है कि इतना समय क्यों लग गया उनको सम्मान देने में, उनकी जगह जो उनकी रणनीति के प्रवक्ता ये कहें कि अगर हम ना होते तो महाराजा सुहेलदेव को लोग जान नहीं पाते। इसको बोलते हैं अहंकार। ब्रह्मांड की सीमा तो नापा जा सकता है, लेकिन धर्मेंद्र जी सच तो यही है ना कि जब उन्होंने जिक्र किया, बार बार जिक्र किया, तब इस पर लोगों ने बात करनी शुरू की। मेरी पूरी बात आने दीजिए। यही तो अहंकार होता है। जैसे मोदी जी कहते हैं हम राम को लाए हैं, अब ये कह रहे हैं महाराजा सुहेलदेव को लाए हैं। ये सब अहंकार सुहेलदेव समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी से ट्रांसमिट हो रहा है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास, भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है वो हमेशा धोखे का इतिहास रहा है। उन्होंने गुजरात में सरदार पटेल की मूर्ति धर्मेंद्र यादव और समाजवादी पार्टी को भी होनी चाहिए थी, लेकिन आपको उस अहंकार में नहीं जाना था, आपको इतिहास मिटाना था, सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना था। अगर आप महाराजा सुहेलदेव राजभर अपने बैनर पर पहले महाराजा सुहेलदेव का फोटो लगाओ, अपने बैनर पर फोटो लगाओ और कार्यालय में माला चढ़ाओ। ठीक है अरुण जी रुक जाइए, अरुण जी रुक जाइए, मैं अलग से समय दूंगी। धर्मेंद्र जी 10 सेकंड पूरा कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास हमेशा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा धोखे की राजनीति की है। धोखे की राजनीति ये है, जब गुजरात में सरदार पटेल की मूर्ति लगी और उनके नाम से जो स्टेडियम था, नरेंद्र मोदी जी ने उस स्टेडियम का नाम अपने नाम से कर लिया। ये जो परंपरा मोदी जी ने विकसित करी, वही परंपरा अनिल राजभर कह रहे हैं कि अगर हम नहीं होते तो महाराजा सुहेलदेव का कोई नाम नहीं लेता। ये तो मुझे बताइए ना, पॉलिटिकली मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात करूं तो सुभाषपा से पहले किसने और कितना नाम लिया था, किसने और कितना नाम लिया था महाराजा सुहेलदेव का? बताइए। आपकी भी सरकार रही, बसपा की भी सरकार रही, भाजपा की भी सरकार रही। हाँ, महाराजा सुहेलदेव जी का नाम इस भारत को इनका तो रख नहीं पाए 20 साल की सरकार में, और महाराजा सुहेलदेव का नाम ले रहे हैं और इनका नाम ले रहे हैं तो पाप लग रहा हो। अरे सुन, अरे तमीज से बात कर लो, तमीज सीख लो पहले, तमीज सीख लो पहले, ललकारी मत एक दूसरे को, तमीज सीख लो बात करने का, अपने समय पर बोलिए। ये सारा टोन आप लोग तब तक बचा कर रखिए जब चुनाव में आप लोग माइक पकड़ेंगे, अपने अपने मंचों का माइक पकड़ेंगे। तमीज तो हो नहीं, बात तो सुन लो पहले, अपनी टर्न में बोला करो। एक सेकंड धर्मेंद्र जी नहीं, इस तरह 10 सेकंड पूरा करिए। 1 सेकंड अरुण जी 10 सेकंड पूरा करिए 10 सेकंड। हाँ धर्मेंद्र जी रही बात जिन्ना की, अरे चुप रहो यार, बीच में क्यों बोलते हो? बोलिए आप बात बोलिए अपनी। रही बात जिन्ना की, भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ाते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी बिरयानी खाने जाते हैं प्रोटोकॉल तोड़ के आप पाकिस्तान में। तो ये देश की सुरक्षा के साथ भारतीय जनता पार्टी क्यों खिलवाड़ करती है? समीर जी अब सुन लीजिए, ठीक है, आप दोबारा बोलिएगा। रुक जाइए, 2 पैनलिस्ट और हैं, 2 पैनलिस्ट और हैं, एक बार बात पूरी कर ले समीर जी, उसके बाद में प्रियंका जी। लाल बाग तिराहे हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को कोई जानकारी नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। अभी ये सरदार पटेल की बात कर रहे थे, स्टैचू आरोप लगाया, तब जवाब सुनिए धर्मेंद्र जी। सरदार पटेल के नाम पर मैराथन किसने किया सरदार पटेल की मूर्ति की रही बात सुहेलदेव महाराज की, तो माननीय आदित्यनाथ जी ने आजमगढ़ में बनाया, बहराइच में मेडिकल कॉलेज बनाया, हम 2-2 बटालियन महिलाओं की महापुरुषों के नाम पर बना रहे हैं, हमने किया है। आप तो सालार गाजी मसूद के अनुयायी हैं। देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 2 विचार है, एक सुहेलदेव को मानने वाली है, एक गाजी की मानने वाली है। ठीक है, मैं लौटूंगी आप दोनों के बीच में। हमारे बीच में प्रियंका गुप्ता जी है, कांग्रेस की प्रवक्ता। प्रियंका जी बताइए, सीएम योगी ने साफ संदेश दिया है कि राष्ट्र भक्तों और महापुरुषों का नाम लिया जाएगा, न कि आक्रमणकारियों का महिमा मंडन होगा। प्रियंका जी देखिए, आस्था जी, मैं सबसे पहले तो यही कहूंगी कि किसी ने इतिहास ना पढ़ा हो तो उसके लिए क्या कहा जाए। क्लास 6 क्लास 7 के चैप्टर में पढ़ाया जाता है, और मुझे लगता है कि उनका सम्मान शुरू से किया गया। उनकी मूर्ति आज से थोड़ी लगी हुई, उनकी मूर्ति तो बहुत पहले से लगी हुई है। और वास्तविकता ये है कि उनसे हमने सीखा क्या? उनसे हमने ये नहीं सीख पाए कि भाई आपको सीज फायर करने से पहले
अरे भाई शुभ एक अपने मोदी का टाइम में नाम बोलिए, बताइए, जिसको आप पार्टी में नहीं, अपने टाइम में संभालिए, आप बोलिए। लोगों को हो क्या गया? आप दूसरे के टाइम में क्यों जगह क्यों बताइए, क्यों आप इंटरप्ट खराब कर रहे हो? नाम तो जानते नहीं क्यों हो। इंटरप्ट कर रहे हैं आप बता दो दूसरे ना के टाइम? कहाँ मूर्ति भाई लगाया इनकी कहाँ एक अरुण आवाज राजभर बंद जी, करिए। एक सेकंड, नहीं आवाज मैं एक तो किसी की बंद नहीं तमीज नहीं करूंगी, है आप इनको सभी बात जिम्मेदार करने की। पैनलिस्ट हैं इनकी और इस सरकार है। डिसिप्लिन को थोड़ी तो समझेंगे। तमीज सीखिए, आप अरुण जी, पैनल में बैठे मैं हो, थोड़ी आपको फिर तमीज मौका से बात दूंगी। करिए और प्रियंका तमीज जी 20 सीखिए। सेकंड बात पूरी जब करिए, कोई बोलता है ना तो बीच में नहीं बात बोला पूरी जाता। कीजिए 20 सेकंड। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि अब इन लोगों को इतिहास का ज्ञान नहीं है, इन लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं है, बिना पढ़े हुए पैनल में बैठ जाते हैं। इनको इतिहास पढ़ा होता या बताइए, क्लास 6 फैक्ट बताइए, क्या 7 बोलना पढ़ा चाहती हैं वो होता कहिए। तो शायद इनको पता होता कि इतिहास में आज से नहीं बहुत पहले से मौजूद है। मैंने पढ़ा है, आस्था जी आपने भी मूर्ति पढ़ा कहाँ होगा, लगाया बता लेकिन दो ना, खैर स्थान अब बता मैं दो। ये कह रही समीर हूँ जी, कि एक इनको सेकंड, चाहिए आस्था जी इन उन स्थान सबकी सब बात थोड़ा पेशेंस सीख के साथ लेते सुन हैं। रही थी, उनकी बात आने महाराज दीजिए, सुहेल देव जी से आने कुछ दीजिए उनकी सीख बात। लेते हैं। सीज फायर जो किया कांग्रेस है पार्टी किस क्लास ट्रम्प में के पढ़ा रही कहने थी, ये पर, बता दीजिए, जनता अरे जानना फिर चाह चालू रही हो है। गया। एक आप क्या सेकंड, लाउड स्पीकर आप लगा के लोगों को बैठे हो मौका अपने मिलेगा, मुंह में? अब अभी आधा समय पड़ा है नहीं, मेरे आपके पास। मुंह अरे में भाई क्या हम लाउड इस एक क्लास बार में सबकी नहीं बात आ जानते, जाए, अगर आप जान रहे क्या? हो और वो तो बता पेशेंस दो, के आप साथ किस सुन रहे क्लास गजब थे। आदमी किस है क्लास आप, में पढ़ा रहे मूर्खों हो। की तरह बोले चले जा रहे हैं। एक मिनट, प्रियंका जी मूर्खता है आखिरी बोलिए, में आपकी आवाज जा रही है, बोलिए प्रियंका जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि देखिए ऐसा है, कुछ उनसे सीख लिया होता, उनकी वीरता से सीख लिया होता तो सीज फायर ट्रम्प के कहने पे नहीं करना पड़ता। तो अरे हकीकत सुहेल ये देव है पर कि चर्चा हो भारतीय रही है, जनता ट्रम्प पार्टी पे देखिए नहीं फिर चर्चा चालू हो हो रही गई। है। देखिए इनके मुंह में है सुहेल लाउड देव के बारे स्पीकर में कुछ जानते नहीं और हो, बैठ इनको जाते हो मूर्ख पैनल आदमी में है, आकर इनको के ये भी बकबक नहीं होते पता हैं। है कि एक चुप सेकंड रहना प्रियंका चाहिए जी, जब कोई खराब दूसरा शब्द का पैनल का इस्तेमाल व्यक्ति मत बोल करिए, रहा हो। खराब शब्द का इस्तेमाल मत करिए। अरे बिल्कुल करूंगी मैं, प्रियंका जी जब भाषा की मूर्खता मर्यादा बजाय रखो। शांतिपूर्वक बात कर नहीं रही हूँ तो तो मेरी भाषा बात की नहीं है, मर्यादा बार-बार बचाए डिस्टर्ब कर रहे रखो। हैं। ये मूर्खता नहीं भाषा है क्या एक की है? मिनट, मर्यादा गजब सीखो। बोल रही है, प्रियंका गजब जी, बोला है। प्रियंका जी प्रियंका भाषा जी, की कोई मर्यादा खराब शब्द सीखो, नहीं। थोड़ा नहीं है, डिबेट बोल रहे करने आपको से अपना पहले। फिर हर समय तरफ मिलता से है शुरू तो हो उसमें जाएगा, बोलिए हर ना। तरफ से जब शुरू आप हो कुछ जाएगा। बोलेंगे आपकी ना आवाज तब जा आप रही है, मैं मर्यादा आपको कह रही सीखो हूँ ना, भाई। आपकी एक तो आवाज जा पढ़ाई रही है, नहीं आपकी करके बात आ मैं रहे पूरी हैं, करवा रही इतिहास हूँ, में नहीं है, बात पूरी इतिहास करवा में रही हूँ, नहीं लेकिन है, इस तरह इतिहास नहीं में कीजिए। नहीं है। तरीका भी अरे नहीं भाई और इतिहास तमीज भी पढ़ोगे तब नहीं तो इतिहास आपको। में मिलेगा ना, अच्छा वरना ठीक है, इतिहास में कहाँ कट कुछ इट। मिलेगा आप लोगों को ठीक है, जब ठीक है। पढ़ेंगे ही नहीं। विजय उपाध्याय जी हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार, इस तरह आप लोग नहीं मानेंगे, आप लोग इस तरह नहीं मानेंगे। अभी अभी एक सेकंड थम जाइए, थम जाइए। बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अरुण राजभर जी रुक जाइए। वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में विजय उपाध्याय जी, फिर भी आप मेरे बीच में पीसीआर मैं जिसका नाम लूंगी, गलत तरीका है। विजय उपाध्याय जी। महाराजा सुहेलदेव को लेकर ये जो पॉलिटिक्स हो रही है, बीजेपी ने अपना संदेश साफ कर दिया है। विपक्ष अपने वोट बैंक के साथ खड़ा रहने के लिए किस तरीके से आप देख ही रहे हैं कि इस पर बहुत संभल करके बोल रहा है। लेकिन क्या अब जो 2027 में चुनाव होने जा रहा है उसके लिए बीजेपी ने अपनी जो किलेबंदी है उसकी शुरुआत कर दी है। वहां पर प्रतिमा स्थापित कराना, राजभर वोट बैंक को संदेश देना, और सुभाषपा का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो अब देखिए जो 27 का चुनाव है ठीक लोकसभा चुनाव के बाद होने वाला है। लोकसभा चुनाव में हमने देखा किसकी कितनी सीटें रही, और सुभाषपा का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो विपक्षी गठबंधन के साथ भी सरकार बना चुके हैं, मतलब उनके साथ भी रह चुके हैं, और यहाँ भाजपा के साथ भी सरकार में है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से अभी से चीजों को मजबूत करके, उस जोड़ को और मजबूत करके चला जा रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें दो बातें हैं। एक तो ये जो आपने कहा सुभाषपा और पार्टियों के साथ रही, तो मैं बता दूं ये 8 में कांग्रेस के साथ थे, बाद में 12 में एक और पार्टी के साथ चुनाव लड़े, 17 में भाजपा के साथ लड़े, जब इनको 6 सीटें मिल गई फिर सरकार में भी शामिल हो गए, फिर सरकार इन्होंने छोड़ दिया, 19 अपने आप लड़े, फिर 22 में सपा के साथ लड़ते हैं, फिर बीजेपी के साथ आ जाते हैं क्योंकि सरकार। ठीक बात है, ये अलग अलग पार्टियों के सहयोगी रहे हैं। तो जो पार्टियां इन पे सवाल खड़ा कर रही है वो सारी पार्टियां अतीत में इनके साथ रही। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि ये गाजी वर्सेस एक अनसंग वॉरियर जो हमारे भारतीय मूल के बहराइच के राजा सुहेलदेव का जिक्र होता है। राजा सुहेलदेव ने युद्ध में जिस गाजी को हराया, गाजी शब्द अरबी का है, और अरबी में गाजी को कहते हैं जिसने गैर मुसलमानों को बड़ी संख्या में मारा हो, गजवा किया हो, जिसको गजवाए हिंद से भी जोड़ा जाता है, तो ये गजवा हो गया। जो ऐसे इतिहास में हमारे पुराने लोग हैं जिनका जिक्र नहीं किया, यानी जब महमूद गजनवी ने अटैक किया, पहला अटैक 10,001 में होता है और 10,027 तक वो 17 अटैक करता है, और उस दौर में जिन राजाओं ने प्रतिरोध किया, यानी उससे लड़ाइयां लड़ी या उसके एंसेस्टर से लड़ाइयां लड़ी, उनका इतिहास में बहुत कम जिक्र मिलता है। तो ये सुहेलदेव पार्टी ने ये एक अच्छी मेहनत की, कोशिश की, और सत्ता की भी मदद ली, और उन्होंने उसको स्टेब्लिश किया। सुहेलदेव जी को आज बहुत से लोग जानते हैं और सभी उन पे गर्व करते हैं। और मैं बताऊं, पहला विजय उत्सव कार्यक्रम सुहेलदेव जी का 1950 में लोगों ने आयोजित करने की कोशिश की थी। तत्कालीन जिला प्रशासन बहराइच ने धारा 144 लगाकर उसे सख्ती से रोक दिया था, लोगों को
को अरेस्ट वगैरह किया था और उसे
बंद करा दिया था। आज योगी जी ने ये भी कहा कि 25 साल पहले भी ऐसी कोशिश हुई थी, तो इतिहास पहले से कोशिश करने का रहा है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि एक अलबरूनी आया था, वो उसने बहुत कुछ भारत के बारे में लिखा है, जो महमूद गजनबी के पीरियड में गजनी में रहा करता था। उसने भारत के उस समय के वैभव के बारे में विस्तार से लिखा है, और हम लोग किताब में पढ़ते भी हैं, जैसा प्रियंका जी कह रही थी, अलबरूनी काल का भारत या अलबरूनी का भारत। तो ठीक बात है, लेकिन सुहेलदेव को जो महत्व मिलना चाहिए था, वो महत्व इतिहास ने न्याय नहीं किया उनके साथ। ठीक है, क्योंकि अगर आप जीते हैं फिर भी आप गुमनामी में हैं, ये कैसे संभव हुआ? ये तो निश्चित तौर पे हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप पे सवाल खड़ा करता है। अरुण राजभर जी, देखिए, प्रियंका गांधी जी कह रहे, प्रियंका चतुर्वेदी बैठी हैं कांग्रेस की नेता, ये कह रही हैं कि हमें इतिहास के बारे में नहीं पता, और समाजवादी पार्टी वाले जिन्ना की बात करते हैं। इनसे मैं पूछा हूं कि 60 साल तक आपकी सरकार रही, आप किसी उत्तर प्रदेश के किसी कोने में या देश के किसी कोने में महाराजा सुहेलदेव राजभर की एक फोटो या एक मूर्ति कहीं लगाया हो तो आप चैनल पर देश के सामने कहिए कि मैंने यहाँ लगाया। और अगर 200-400 रुपया कहीं खर्च भी किया हो तो वो भी बता दें कि इनके नाम पर मैंने खर्च किया है। अखिलेश जी का हाल ये है कि जब मैं उनके साथ था तो ये सुहेलदेव जी का फोटो लगाते थे, महाराजा सुहेलदेव राजभर का फोटो लगाते थे। जैसे ही मैं इनके साथ से हटा, वो फोटो तुरंत स्पीड से गायब हुआ। आप सोचिए कितना अच्छा सम्मान करते हैं। ये फोटो वोट के लिए सम्मान बनाते हैं, वोट के लिए लगाते हैं, वोट के बाद खत्म। सल्ली सिंह अरकवंशी भी महाराजा सुहेलदेव राजभर के साथ लड़ाई लड़े, लखा साहब बंजारा साहब भी उसी युद्ध में वो भी शामिल थे। तमाम महापुरुषों ने 585 राजाओं में 165 राजा महाराजा सुहेलदेव राजभर के साथ लड़ाई लड़े, और वो 176 वर्ष तक कोई भारत पर आक्रमण नहीं कर पाया। ऐसे महान योद्धा, महान पराक्रमी को किसने बुलाया? यही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भुला करके अपने राजनीति को सेट करने की कोशिश किया कि कम से कम गाजी के नाम पर हमें वोट तो मिलेगा। गाजी कौन था? जो गाजी भारत पर आया था, तो मंदिर तोड़ने वाला क्या संत हो सकता है? अगर किसी बहन बेटियों पर जुर्म करता हो तो क्या वो संत हो सकता है? आक्रांता के नाम पर मेला लग रहा है, और सरकारों ने कभी इस बात को स्पष्ट नहीं किया, इसको देखा नहीं। ठीक है, इसी इतिहासकार की बात तो समाजवादी पार्टी किया करती है। वो इतिहास लिखने वाले लोग कौन थे? महाराजा सुहेलदेव जैसे पराक्रमी राजाओं के इतिहास को नहीं लिखा, ये बताइए कौन लोग थे? यही तो सामाजिक गैर बराबरी है जिसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ती चली आ रही है। ये लोग तो मलाई खाने के लिए एक एक करके बोलिए। महेंद्र राजभर जी, सुन लीजिए, महेंद्र राजभर जी भी महाराजा सुहेलदेव को मानने वाले लोग हैं, उनको भरी पंचायत में माला पहनाकर सुहेलदेव समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता द्वारा थप्पड़ मरवाया जाता है। ये है इनका न्याय महाराजा सुहेलदेव को, महाराजा सुहेलदेव के मानने वाले लोगों को। ये अरुण राजभर जी का न्याय है। चूंकि महासचिव भी अरुण राजभर जी, ये सवाल मैं भी आपसे कर लेती हूँ, ये सवाल मुझे भी पूछना था। आज महेंद्र राजभर जी को माला पहनाकर जो तमाचा लगा, उसको लोग कह रहे हैं राजभरों के अपमान से जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या आप ही लोग ठेकेदार हैं, इस तरह अपने कार्यकर्ता से थप्पड़ मरवाएंगे उनको? ऐसा है, दांत दिखा रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ बैठ के। धर्मेंद्र जी शांत रहिए, दे रहे ना वो जवाब, शांत रहिए, बोलिए। वो वीडियो जो है, उस वीडियो में मारने वाला भी बता रहा है और मार खाने वाला भी बता रहा है कि मार किस लिए हो रही है। वो मार के लिए, मारने का यही कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश का, यही कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश का। शांत रहिए धर्मेंद्र जी, कोई मार के खुद ही शांत रहिए। बन जाएगा। माला हर राजनेता को पहनाई जाती है, और अक्सर करीबी होते हैं जिनको परमिशन होती है, वो इतने क्लोज जाए। उसमें ओम प्रकाश राजभर से और भारतीय समाज पार्टी से कोई मतलब नहीं है। मारने वाला और मार खाने वाला खुद बता रहा है कि मैं पैसे के लिए मार खा रहा हूँ। तो वो तो अखिलेश जी के जो स्क्रिप्ट पढ़ने वाले लोग हैं, वो चिट्ठी देते हैं कि ये गाली दो माननीय ओम प्रकाश राजभर को, ये गाली दो अरुण राजभर को, ये गाली दो भारतीय समाज पार्टी को। मतलब सपा के इशारे पर है, सपा के इशारे पर है महेंद्र राजभर, आप ये कह रहे हैं? बोलिए धर्मेंद्र, बोलिए। हाँ, बोलिए, इसको स्पष्ट करते चलते ना, बोलिए धर्मेंद्र जी। ठीक है अरुण जी, स्पष्ट कर लेते हैं इसको, बोलिए। आस्था जी, अनिल राजभर ये कह रहे हैं कि सपा स्क्रिप्ट देती है, वो पढ़ते हैं, इसका मतलब ओम प्रकाश राजभर सपा की स्क्रिप्ट पढ़ा करते थे। ओम प्रकाश राजभर भी कहते थे कि योगी आदित्यनाथ को भीख मंगवाएंगे कटोरा लेकर के, योगी आदित्यनाथ को भीख मंगवाएंगे। ये इनका चरित्र है, ये इनका चरित्र है। सुन लीजिए, पहले कह रहे थे कि घंटा वहीं बजवाएंगे, मंदिर में भेजेंगे, घंटा बजवाएंगे। ये ओम प्रकाश राजभर योगी जी को कह रहे थे। और अब महेंद्र राजभर को थप्पड़ मरवाने के बाद यहाँ चैनल पे बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। एक बार भी ये वो आपके गठबंधन में थे, आज वो सरकार के साथ गठबंधन में।
सुन लीजिए आस्था जी, लेकिन थप्पड़ क्या आपके कहने पर पड़ा या सुभाषपा के कहने पर किया पड़ा? गलत किया, इसका मतलब इनकी सेटिंग किया गया, नहीं तो कंडेम करते कम से कम। यही तो बात वो उस वीडियो में कंडेम बोला कंडेम जा नहीं रहा कर है, सकते ऐसा हैं। नहीं है। समाजवादी चुनावी पार्टी बीच में मत बोलो भाई, दे आप करके सबके इस बीच में तरह के कैसे कांड काम चलेगा? कराती है। ठीक है, समय खत्म हो रहा है मेरे आप जैसे लोग देश वही आपस में मार जाति को शांत हो जाइए। लास्ट कमेंट समीर समाज को खोखला जी। कर ठीक रहे है, हैं। धर्मेंद्र अपने जी, निजी फायदे के लिए अरुण जी, धर्मेंद्र जी, जरा शांत महेंद्र राजभर जी का बोलिए अपमान समीर जी, कर लास्ट रहे हैं। कमेंट क्या सुहेल देव महाराज का अपमान नहीं है? पूछ लीजिएगा चुनाव में, अभी बहुत मौके मिलेंगे आप लोगों को। आस्था जी, ये घमंड में आपकी मत तो रहो। मुस्कुराहट बता भारतीय रही है। समाज पार्टी आस्था जी, महाराजा सुहेल देव हमारे लिए आदर्श हैं और आदर्श के विषय हैं। उसी नाते आपने देखा होगा चलिए, कि कोई और वोट की उसी राजनीति आदर्श नहीं के है। लिए राजभर समाज का वोट बैंक कौन हासिल करेगा, इसे लेकर एक प्रतिस्पर्धा कम से कम बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सीएम योगी ने न सिर्फ विरोधियों को निशाने पर लिया और बल्कि साफ शब्दों में कह दिया कि अब आक्रमणकारियों का नहीं, सिर्फ राष्ट्र के नायकों का सम्मान होगा। उन्होंने कहा, पहले वोट बैंक की खातिर देश को लूटने वालों का महिमा मंडन होता था, जो अब नहीं होगा। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।